हेलो बच्चों, let's see this question. It said that in the list below, four different paths of the particles given as a function of time. In this function, alpha and beta are positive constant of appropriate dimension and alpha is not equal to beta. In each case, force acting on the particle is either zero or conservative. In list 2, five physical quantities of particle are mentioned. P is linear momentum, L angular momentum, K kinetic energy, U is potential energy and E is the total energy. Match each path in list 1 with those quantity in list 2 which are conserved for that path. 2018 में क्वेश्चन एडवांस में गिवन था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि कंजर्वेटिव है या तो फोर्स या फिर जीरो है, तो दोनों ही केस में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी का ऑप्शन है 5, ये तो हमेशा के लिए ट्रू हो गया। ऑल ऑप्शंस में 5 तो आएगा ही आएगा। तो अदर ऑप्शंस के बारे में हमें सोचना है, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी जो भी अदर ऑप्शन है उनके बारे में हम चेक करेंगे। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू आर क्रॉस बी। आर पोजिशन वेक्टर हो गया, वही वेलोसिटी वेक्टर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी मतलब स्पीड का जो स्क्वायर है उससे निकाल सकते हैं, और मोमेंटम वेक्टर है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर टोटल एनर्जी तो क्योंकि कांस्टेंट है तो काइनेटिक पे डिपेंड करेगी पोटेंशियल, काइनेटिक वेरिएबल पोटेंशियल वेरिएबल, काइनेटिक कांस्टेंट पोटेंशियल कांस्टेंट। इन दोनों का यहाँ पर हम स्टेप से चेक करके देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं टी ऑप्शन के बारे में। सो आर वेक्टर और आर टी इज इक्वल टू अल्फा टी आई कैप प्लस बीटा टी जे कैप। तो वेलोसिटी निकालेंगे इधर से डी आर बाई डी टी कर देंगे, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सो अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप। ये आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में देखिए टी कहीं पर नहीं है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब मोमेंटम जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर निकालते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। सो ये हो जाएगा रूट ओवर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये है कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी पहले से कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी यहाँ पर। सो यू इज ऑल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब जो भी हमें कैलकुलेशन है वो ओनली एंगुलर मोमेंटम का ही करना है। आर क्रॉस आर है फर्स्ट इक्वेशन, वी है सेकंड इक्वेशन, क्रॉस कर देते हैं इधर। तो पहले इधर फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई क्रॉस आई हो गया 0, आई क्रॉस जे करेंगे तो के आ जाएगा अल्फा टी बीटा के है। फिर नेक्स्ट सेकंड जो स्टेप है फर्स्ट इक्वेशन का, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे क्रॉस आई आ जाएगा माइनस के है, और जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। इस स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्फा टी बीटा के कैप अल्फा टी बीटा माइनस के कैप, तो ये हो गया सब 0। इसका मतलब एल वेक्टर भी 0 है, मतलब कांस्टेंट। यहाँ से हमें पता लगा कि ये सब कांस्टेंट है, तो फर्स्ट के साथ सब मैच करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 ऑल विल मैच। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर क्यू ऑप्शन के सेकंड जो है क्यू पार्ट उसके लिए। तो क्यू पार्ट में अल्फा और बीटा यहाँ पर जो फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे डिफरेंशिएशन से हमें वैल्यू पता लगेगी। इधर अल्फा और बीटा इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया। तो यहाँ पर हम क्यू पार्ट के लिए देखते हैं। तो क्यू पार्ट के लिए आर गिवन है, वेलोसिटी निकालना है। आर लिख देते हैं पहले हम, अल्फा कॉस मेगा टी आई कैप प्लस बीटा साइन मेगा टी जी।
ये आ जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर हमें मिल गया डिफरेंशिएट करके। अब इसको हम चेक करेंगे कि टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट है, तो मोमेंटम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होगा, मोमेंटम विल नॉट कांस्टेंट। अगर इसमें हम वेलोसिटी देखें, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखें, स्पीड, तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इक्वल नहीं है, तो कांस्टेंट आएगा नहीं कोई भी टर्म, और इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये टाइम डिपेंडेंट है। तो अगर स्पीड टाइम डिपेंडेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट, ये भी यहाँ पर वेरिएबल होगी। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी के बाद हमें चेक करना था पोटेंशियल के बारे में। अब क्योंकि के वेरिएबल है और ये हमारा इक्वेशन था, तो के वेरिएबल है तो यू भी वेरिएबल होगी, विल नॉट बी कांस्टेंट। लास्ट है एंगुलर मोमेंटम। तो आर क्रॉस वी करना है हमें, और एम से उसे मल्टीप्लाई करना है। ये हम देखेंगे अभी इसमें। आर था अल्फा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस बीटा साइन ओमेगा टी जे कैप अल्फा एंड बीटा आर नॉट इक्वल। एंड वेलोसिटी हमने निकाला था, ये था माइनस अल्फा ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप जे कैप, ये था। यहाँ से एल निकालना है हमें। एन कॉमन इधर फर्स्ट स्टेप को इधर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस आई जीरो। अब सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस हो जाएगा के, कॉस स्क्वायर। तो नेक्स्ट सेकंड स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले इससे साइन स्क्वायर थीटा आएगा और माइनस में अल्फा बीटा, अल्फा ओमेगा बीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के पर, साथ में इधर है जीरो। ये यहाँ पर दो स्टेप है, इधर माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, दोनों में से आ गया कॉमन अल्फा बीटा एंड ओमेगा। तो हेयर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा 1। यहाँ से कांस्टेंट आंसर आ गया। तो एल एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर कांस्टेंट। इसमें कंप्लीट कैलकुलेशन में ओनली एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, बाकी सब वेरिएबल है इधर। तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती ही है। इसमें 2 एंड 5 आ जाएगा। इस कैलकुलेशन से 1 2 3 4 5, तो सी और डी तो रॉन्ग है। ए और बी में भी अगर देखें तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इधर लिखा था 3 और 5, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन तो आ चुका है, अभी हमें आर और एस के लिए भी चेक करना है। तो आर के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आर वेक्टर गिवन है बिल्कुल सेम जैसा कि क्यू है, बस डिफरेंस ये है कि अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं है, अल्फा और बीटा सेम। एज ए अल्फा इसको कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ पर हम आर के लिए चेक करेंगे। आर के लिए चेक करेंगे, तो आर के लिए आर वेक्टर है हम वेलोसिटी निकाल डिफरेंशिएट करेंगे। ये आ जाएगा वेलोसिटी वी वेक्टर, एंड ये है इधर आर वेक्टर। तो वी वेक्टर क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है, तो मोमेंटम भी यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट होगा, सो मोमेंटम विल नॉट बी कांस्टेंट। स्पीड निकाल लेते हैं हम, जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता लगे। तो स्पीड हम निकाला तो रूट ओवर अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आकर 1 हो जाएगा।
तो इसका मतलब ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट, और ये अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि दोनों का एडिशन कांस्टेंट था। तो U इक्वल टू कांस्टेंट, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल था टोटल एनर्जी जो कि कांस्टेंट। तो U K ये दोनों हमने देख लिए हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, P वेरिएबल है, मोमेंटम वेरिएबल। फिर नेक्स्ट हम हेल्प कर लेते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के बारे में, L के बारे में। M R क्रॉस V करना है हमें, तो इधर फर्स्ट स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों स्टेप से, तो I क्रॉस I तो हो गया 0 एंड अल्फा कॉस ओमेगा टी, एंड यहाँ पर माइनस अल्फा, ये हो गया माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा, कॉस ओमेगा कॉस स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट स्टेप से तो 0 ही गया था, तो ओनली सेकंड स्टेप पे देखेंगे। तो सेकंड स्टेप में अल्फा है, ओमेगा है, कॉस ओमेगा टी है। नेक्स्ट था आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो यहाँ पर जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव के कैप। नेक्स्ट फिर हमें सेकंड स्टेप को मल्टीप्लाई करना है साइन ओमेगा टी को यहाँ पर, तो इधर नेगेटिव साइन है, तो माइनस अल्फा स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एंड जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के कैप। नेक्स्ट लास्ट स्टेप को लास्ट से करेंगे तो जे क्रॉस जे हो जाएगा 0। इन दोनों स्टेप में अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन, एंड एम अल्फा स्क्वायर ओमेगा कॉमन, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा 1। यहाँ पर जो टाइम वाला स्टेप है ये हट गया है, कांस्टेंट आ गया वैल्यू, तो एल विल बी कांस्टेंट। इसमें अगर हम देखें तो मोमेंटम के अलावा बाकी सब यहाँ पर कांस्टेंट, जो मोमेंटम को 1 को छोड़ देंगे बाकी सब कांस्टेंट है, 2 3 4 एंड 5। तो इधर आर के साथ ये 2 3 4 एंड 5 इधर गिवन। नेक्स्ट है एस ऑप्शन, एस ऑप्शन में ए टी आई कैप बीटा बाय 2 टी स्क्वायर जी। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इधर, तो ए आई कैप टी का 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का ट्वाइस टी होगा इधर, तो इधर आ जाएगा बीटा इंटू टी जे। तो वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है, इट मींस मोमेंटम भी डिपेंड करेगा, सो मोमेंटम वेक्टर विल नॉट बी कांस्टेंट। नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड अगर निकालेंगे तो ये भी टी आ जाएगा इसमें भी, तो ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, ये वेरिएबल है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कांस्टेंट, और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट कांस्टेंट आल्सो, क्योंकि दोनों का सम यहाँ पर है टोटल एनर्जी जो कि फिक्स है। तो अभी बचा है एंगुलर मोमेंटम एल, एम इंटू आर क्रॉस बी। तो आर क्रॉस बी करते हैं, ये आर है इधर, ये वेलोसिटी गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर डाल लेते हैं, इसको ए लिख लेते हैं, उसको बी लिखते हैं। तो ए और बी इक्वेशन में अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट स्टेप को इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम, इधर फर्स्ट स्टेप से, तो आई क्रॉस आई हो गया 0। आई सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ए बी टी स्क्वायर, ये हो गया के। सेकंड स्टेप ये है टर्म, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर दोनों से, तो जे क्रॉस आई तो होता है माइनस के कैप, तो ए बी बाय 2 टी माइनस के कैप, एंड सेकंड स्टेप से करेंगे जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम जो टर्म है इसमें, ये इधर के कैप है इधर माइनस के कैप है, कॉमन अगर हम लेंगे तो एम
ए बीटा ये कॉमन आएंगे और टी भी कॉमन आ जाएगा, लेकिन एक टी यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा। इसका मतलब ये टाइम पर डिपेंड करेगा। अगर टाइम पर डिपेंड करेगा तो एल वेक्टर यहाँ पर कांस्टेंट नहीं। इसका मतलब इसमें ओनली टोटल एनर्जी ही कांस्टेंट है, बाकी कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं। तो अगर एस में देखें तो यहाँ पर मैच करेगा ई, ओनली टोटल एनर्जी मतलब 5। तो ये सब यहाँ पर आंसर होंगे। पी के साथ 1 2 3 4 5, क्यू के साथ 2 5, आर के साथ 2 3 4 5 एंड एस के साथ 5। सो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।